मैं तो बिल्कुल एक दफा फिर दोहराना चाहूंगा कि हॉर्न मत दो, क्योंकि ये कौम सो रही है। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो वाजिया है कि जिस मुआशरे में किताबें फुटपाथ पर और जूते शीशों में सजाए जाएं, उस कौम को किताबों की नहीं बल्कि जूतों की जरूरत होती है। आज इसी एतबार से हमारी जो मौजूदा सूरत हाल वो किसी से छुपी हुई या ढकी हुई नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से कबल मैं आज एक उम्दा शाहकार पर बात करूंगा और आपको पहले एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो 2023 का एक कौमी तराना भी रिलीज हो चुका है पाकिस्तान के हवाले से। पहले हम उसको जानते हैं, फिर अगली बात करते हैं। घर ज़मीन शारदार, तार बेहतरीन शारदार, पगड़ियाँ वजारतें मकान, ओढ़ियाँ इमारतें दुकान, लूट मार छीन शारदार। तो जैसा कि आपने इस मुख्तसर तौर पर वीडियो के अंदर ये चीज देखी, आपको एकदम से चौंका देने वाली बात भी नजर आई होगी, लेकिन यह हकीकत पर मबनी भी है। अगरचे एक छोटा सा ये फनी क्लिप जरूर है, लेकिन इसके पस मंजर में एक नहायत गंभीर सूरत हाल और इस कौम की नाअहली, सुस्ती और नकम्मापन छुपा हुआ है। अगर इसी बात को वजाहती तौर पर मैं अनवर मसूद की शायरी से मवाजना करके बयान करूं, उनकी शायरी की रोशनी में इस सारी सूरत हाल को वजाहती तौर पर बयान करूं, तो उनके बयान के मुताबिक, उनकी कलम के मुताबिक ये भी मुझे दुरुस्त और वाजिब दिखाई देता है। वो लिखते हैं, जो चोट भी लगी है, जो चोट भी लगी है वो पहली से बढ़ के थी, जो चोट भी लगी है वो पहली से बढ़ के थी, हर ज़रबे करबनाब पे मैं तिल मिला उठा, पानी का, सुई गैस का, बिजली का, खून का बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल बिला उठा। इस महंगाई के दौर में इस फनी क्लिप की रोशनी में देखें तो अनवर मसूद साहब का जो कलाम है वो बिल्कुल बजा और हकीकत पर मबनी, और मेरी इस मुआशरे की खोखली हुई कौम जो अकल से आरी और आंखों से अंधी हो चुकी है, जो इनको अपने वोट के जरिए जमीर फरोख्त करके बरसरे इक्तदार में लेके आती है, और आज इसकी करब नाकियां और पानी का, सुई गैस का, बिजली का जो बिल है, इसकी उम्दा मिसाल मेरे नजदीक कोई और नहीं हो सकती। इसी बात को मजीद अनवर मसूद साहब अपनी कलम के जरिए लिखते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी बहस कैसे है, तुम्हारी बहस कैसे है कि जब लाठी हमारी है, तुम्हारी बहस कैसे है जब लाठी हमारी है, अब इस लाठी की जद में जो भी है सो हमारा है, मुजम्मतकारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, मुजम्मतकारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटो हमारा है। नाजरीन ग्रामी, ये एक एक लफ्ज आज मुझे बिल्कुल दुरुस्त साबित होता दिखाई देता है, और हमारी मौजूदा हुकूमत और इस सोई हुई कौम के सामने यही मिसाल और मैं क्या दे सकता हूं। एक रिक्शे के पीछे किसी ने इंतहाई आला जुमला लिखा हुआ था, और मैं आज भी उसको फहर से सलाम पेश करता हूं कि उस बंदे उन लफ्जों के जरिए इस कौम की अंदरूनी कहानी को क्या है वो वाज़ेह करके दिखा दिया। उसने लिखा था कि हारन मत दो, ये कौम सो रही है। तो बिल्कुल बजा मुझे तो ये साबित होता है इस शायरी की रोशनी में, इस फनी वीडियो क्लिप की सूरत में, जो कौमी तराने का ये हाल करके हकीकत को वाज़ेह करने की कोशिश की है, तो वह बिल्कुल बजा साबित होती है कि हारन मत दो, क्योंकि ये कौम सो रही है। आखिरी बात हम अनवर मसूद साहब की इसी शायरी की रोशनी में देखें तो वो अपने हमारे जो मौजूदा सरकारी दफातर हैं उनकी भी अक्कासी इसी अंदाज में करते हैं, जो सरकार के जेरे तसल्लुत रिश्वत को लेना भी गुनाह नहीं समझते हैं। तो कहते हैं कि क्लर्कों से आगे भी अफसर हैं कितने, क्लर्कों से आगे भी हैं अफसर कितने, जो बे इंतहा साहबे गौर भी हैं, अभी चंद मेजों से गुजरी है फाइल, अभी चंद मेजों से गुजरी है फाइल, मकामाते आओ फगा और भी हैं। तो नाजरीन ग्रामी, तो ये चीज आज सोचने की है, और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल वही बातें हैं
جو اس رکشے والے نے بھی کہی کہ ہارن مت دو، یہ قوم سو رہی ہے، اور انور مسعود صاحب نے کئی سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی، تو آج یہ بالکل بجا اور درست ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے لیے ایک بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ معاملہ کہاں تک ہو چکا ہے۔ میں تو بالکل ایک دم پھر دوہرانا چاہوں گا کہ ہارن مت دو، کیونکہ یہ قوم سو رہی ہے۔